और जनाब सब खैरियत? वो गोविंदा का है, मैं से मीना से नशा की। अच्छा, मैं से मीना से नशा, वो डब्बू अंकल ने उस गाने पे डांस किया था। हाँ वही, वो अंकल मेरा जरूर। So, उनका आज जन्मदिन है। I wish him a great and many happy returns of the day. ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर को क्रेन के जरिए उतारा जा रहा था। मैं सुबह सुबह सबसे पहले अपनी गाड़ी को लेकर पहुंचा सीएनजी टेस्टिंग के लिए। जो एक बार टेस्टिंग होता है उसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 3 साल की होती है। जब मैं सीएनजी पंप में गया था तो वहां पे पंप का वो बंदा सीएनजी देने से इनकार कर रहा था। जब उसने प्लेट चेक किया तो वो कह रहा था कि आपकी सीएनजी टेस्टिंग पेंडिंग है और बिना इसको टेस्ट कराए हम लोग सीएनजी नहीं देंगे। कुछ रिक्वेस्ट करने के बाद वो खुद ही रकम डिमांड किया, एक्स्ट्रा रकम उसने मांगा मुझसे और मैं उसके लिए राजी हो गया। नहीं तो मेरी गाड़ी में सीएनजी नहीं होती और मुझे बहुत दिक्कत दुश्वारी का सामना करना पड़ता। फिर जब मैंने उनको पैसा दिया तो वो सीएनजी भर दिए, लेकिन मैं इस बारे में चूकना नहीं चाहता था और इसको बहुत ही संजीदगी के साथ ले रहा था। तो मैं सुबह सुबह फौरन सीएनजी टेस्टिंग के लिए पहुंचा। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने सीएनजी को गाड़ी से डिसमेंटल किया और ये एक प्रोसेस है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिससे वो सीएनजी गैस सिलेंडर की टेस्टिंग करती है। तो मैंने कार की टेस्टिंग कराई क्योंकि मेरी एक्सपायरी करीब थी और सीएनजी टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर अक्षय इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ मी। इनसे मैं बात करूंगा और क्या ज़रूरत पड़ती है लोगों को जो ये टेस्टिंग कराना चाहिए वक्त बा वक्त। सीएनजी टेस्टिंग मतलब होता है कि जो भी सिलेंडर हम फिट करते हैं उसकी 3 साल तक सर्विस होने के बाद उसको क्लीन करना पड़ता है अंदर से। तो अभी वो क्लीन करना क्यों ज़रूरी है? आप 3 साल गैस भर रहे हो उसमें, तो धीरे धीरे जैसे ही मौसम बदलता है वैसे वो गैस 3 साल तक जमा हो के उसमें अंदर ही अंदर एक ऑयल जमा हो जाता है, जो कि 3 साल बाद सर्विस करके उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि अपना जो सिलेंडर है वो अंदर से सड़ने लगता है, जैसे उसको जंग पकड़ने लगता है। इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने, जो पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक रूल बनाया है कि हर एक सिलेंडर को 3 साल बाद सर्विस करके उसको क्लीनिंग करके उसका हाइड्रो टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से आपने सीएनजी पंप पे देखा होगा कि 3 साल पूरा अगर हो गया है तो वो आपका प्लेट देखते हैं। अगर आपका प्लेट एक्सपायर है, आपका डेट एक्सपायर है, तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपना बाटला पासिंग करवाएं। वेल, मिस्टर अक्षय से जिस तरीके से बात हो रही थी ये बहुत अच्छा पैगाम है आप सारे लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए। और इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए क्योंकि आप सोचिए ना, आप 7 लाख की कार ले रहे हैं, 10 लाख की कार ले रहे हैं, 15 लाख की कार ले रहे हैं और उसमें सही वक्त पे आपने टेस्टिंग नहीं कराया। तो टेस्टिंग नहीं कराने से कुछ भी हादसा हो सकता है। मान लीजिए जब पीछे से सिलेंडर अगर कोलाइड करता है, कोई अगर कार मारती है सिलेंडर में, तो बैक साइड में रहता है क्योंकि ये सिलेंडर, तो कुछ भी हादसा, बड़ा हादसा में ये तब्दील हो सकता है। आप अपने फैमिली के साथ हैं, आप अपने पैसेंजर्स के साथ, आप अपने फ्रेंड के साथ हैं, तो इस छोटी सी बात के लिए अपनी बड़ी लागत वाली कार को, अपनी इतनी महंगी कार को और सबसे अव्वल अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में हरगिज़ मत डालिए। ये मेरी छोटी सलाह है। अगर आपको पसंद आया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पसंद आया तो आप खुद ही समझदार हैं, फैसला ले सकते हैं। वेल बोलने से पहले थोड़ी बहुत मैं गले को साफ कर लेता हूं ताकि बोलते समय लड़खड़ाहट ना हो। कभी ऐसा होता है मेरे साथ बात करते करते जुबान में लड़खड़ाहट हो जाती है और सही तरीके से तलफ़ुज़ जुबान से नहीं निकलता। बहरहाल मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ और क्योंकि मेरी बात सारी कुछ वीडियो के ज़रिए रिकॉर्ड भी हो रही है, तो मुझे दोनों ही चीज़ का अच्छी तरीके से ख्याल रखना पड़ता ताकि मैं अपने टॉपिक से इधर उधर ना हो जाऊं और अपनी ड्राइविंग से इधर ना उधर हो जाऊं। बहरहाल तो मेरे साथ है मिस्टर लॉयड। इन्होंने मतलब मुझे ये मिले हैं ऊबर के ज़रिए, इन्होंने कैब बुक किया था एंड फाइनली आई हैव गॉट हिम। तो हम लोग नवी मुंबई आए थे काशी मीरा से और नवी मुंबई से अभी हम लोग रिटर्न हो रहे हैं वापस वहीं काशी मीरा। काशी मीरा कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मीरा रोड के करीब में है। काशी मीरा पुलिस स्टेशन अगर आप टाइप करेंगे तो आपको गूगल में दिख जाएगा। तो सर बहुत दिलचस्प इंसान है। सर से बहुत सारी टॉपिक में बात हो रही थी। लंबी बात आपके सामने रखने के लिए तो फिर मुझे यहाँ से जो है वो दिल्ली निकलना होगा बाई रोड, तभी सारी टॉपिक कवर हो पाएगी क्योंकि लंबी टॉपिक है ना। बहरहाल मिस्टर लॉयड बहुत शुक्रिया, आप मुझे इजाज़त दिए कि हाँ आप हमारी बात को रिकॉर्ड करिए और अपने व्यूअर्स को बताइए। तो उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलूँगा कि आप तो बड़े दिलचस्प इंसान हैं।
मैं जैसे गाड़ी में बैठा जी और आप बात करना शुरू करे, मैं बोला आपने इंग्लिश में बात करना शुरू किया। जी तो मैं बोला भाई साहब तो इंग्लिश भी बोल रहे हैं, जी सर। हिंदी भी बोलते हैं। मैं बोला चलो एक राइड अच्छा हो जाएगा, ड्राइव अच्छा हो जाएगा, सुहाना होगा। बहुत बड़े सर। मैं अपने सारे क्लाइंट को कोशिश करता हूँ अच्छी सर्विस दूँ, ताकि उनकी मुस्कुराहट मेरे लिए दुआ बनकर जाहिर हो और मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आए और मेरे व्यूअर्स मुझसे खुश हो। तो मुझे सबसे अच्छी अंदाज आपकी ये लगी कि आप जो भी बंदा जिससे भी आपकी मुलाकात हुई, मैंने देखा आप नवी मुंबई गए फिर रिटर्न जा रहे हैं, तो आप सबसे खुश मिजाज होकर बात करें। तो आपकी खुश मिजाजी का क्या है राज? राज यही है, अपना काम करो, काम के जरिए जी लोगों को खुश करो, इंसानियत का रिश्ता निभाओ, किसी को दर्द न दो, जिंदगी सुकून से कट जाएगी। मतलब ना किसी को दर्द ना किसी को तकलीफ, बस बिखेरो एक ही बात, वो है मुस्कुराहट। यही है मेरा राज। हाँ, और काम करते रहो, काम बढ़िया से करते रहना चाहिए। बहरहाल, तो आप जो उबर के ज़रिए आपने इतनी बार कैब बुक की होगी या रैपिडो या ओला के ज़रिए, आप मेरे ड्राइवर भाई को जो वीडियो देखते हैं, तो उनको क्या आप पैगाम या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए उबर इज़ अ वेरी क्या बोलते हैं उसको, कन्वीनियंट, रिलायबल और ठीक ठाक राइड है। आई डोंट यूज़ ओला, मैं रैपिडो तो यूज़ ही नहीं करता हूँ, ओला यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ उबर यूज़ करता हूँ। एंड इज़ वेरी कंफर्टेबल, ड्राइवर्स भी ठीक ठाक ही है, ड्राइव थ्रू में अच्छा गप्पा होता है, बातचीत होती रहती है जी, बस और क्या, सफ़र कट जाता है। तो आपको अगर मैं पूछूं, क्योंकि आपके बात करने का अंदाज भी मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है, तो बॉलीवुड का कौन सा गाना आपके दिलों के बहुत करीब है, जो आप बार बार सुनते हैं या जो आपको बहुत पसंद है? बॉलीवुड के तो हम तो है फिल्मी, बॉलीवुड के बहुत सारे गाने पसंद हैं हमें। जी, अगर वैसे बताओ तो हमारी सबसे बेहतरीन फिल्म वो है शोले। शोले, ओके। सबसे अच्छा गाना है वो गोविंदा का है, मैं से मीना से नशा की। अच्छा, मैं से मीना से नशा, वो डब्बू अंकल ने उस गाने पे डांस किया था। हाँ वही, वो अंकल मेरा फेवरेट है। तो आपके आ जाने से, आपके आ जाने से वंडरफुल। ये गाना वाकई में बहुत, मुझे ही बहुत अच्छा लगता है ये गाना। ये गाना कभी भी सुनता हूँ और गाना लगाओ तो नाचने का दिल करता है। हाँ, और कभी भी वो गाना सुनता हूँ तो इंसान किसी बात को लेकर संजीदा हो, सीरियस हो किसी चीज़ को लेकर, या मिजाज ख़राब हो, तो वो गोविंदा का चेहरा देखकर और डांस देखकर और गाना सुनकर मज़ा आ जाता है। बस। और क्या चाहिए यार? गाना आदमी सुनता क्यों है? अपने मिजाज को बदलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर करंट अफेयर्स की बात करें सर, मुंबई में आपने देखा बारिश हुई, सारी जगह जो है अफरा तफरी का माहौल था, वाटर लॉगिंग की परेशानी थी, तो वाटर लॉगिंग से कैसे? इसके बारे में तो मैं ये बोलूँगा कि बारिश तो हुई है जी, पहले बारिश ये नॉर्मल थी जी, लेकिन आज के समय में ये बारिश, देखिए मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम है जी, वसई विरार में काफ़ी तकलीफ होती। हाँ तो बॉम्बे में तो, मुंबई शहर में तो इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। ये ट्रेन बस वगैरह इफेक्ट हुई थी, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट वसई विरार में हुआ। मुंबई में वैसे बारिश के मज़े ले लिए। बारिश और मुंबई के लोग, ये एक कहावत है जी, कि जब बारिश गिरता है मुंबई में तो लोग कहते हैं कि चल यार आज काम पे नहीं जाते, आज लोनावला जाते। मतलब आज काम पे नहीं, आज लोनावला चलते हैं, घूमने की मिजाज बनाते हैं, बिल्कुल घूमने के लिए। बिल्कुल। तो सर से बहुत सारी टॉपिक में बात भी हो रही थी, वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ही मैं बहुत कुछ बात कर रहा था सर से, और सारी बातें तो मैं नहीं रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश कर सकता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वो पर्सनल है मेरे और सर के दरमियान है, और जिसको मैं अपने व्यूअर्स के साथ साझा नहीं कर सकता। बहुत सारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन भी होती है और बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन
क्योंकि हम लोग मंजिल के करीब में है, सर को ड्रॉप करना होगा, हालांकि है अभी वक्त, लेकिन वो सारी बातें रिकॉर्ड करने के लिए फिर मुझे यहाँ से यू टर्न लेकर दिल्ली की तरफ निकलना होगा, क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी। बहरहाल फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट क्लाइंट के साथ। मैं लास्ट क्लाइंट को उनकी फैक्ट्री में छोड़ा ही था और जैसे ही बाहर निकला मेरी मुलाकात बीएमसी की गाड़ियों से हो गई। बीएमसी की गाड़ी, जब तक मैं मोबाइल निकालता और उनको अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश करता, बड़ी ही फुर्ती के साथ इन्होंने कार्ट को अपनी गाड़ी पे चढ़ा लिया और ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। ये जब भी इस तरीके से कुछ भी करते हैं, चाहे अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, या फिर कोई कार्ट को सीज करना, तो बहुत ही रफ्तार और पुलिस की मौजूदगी में करते हैं, ताकि जिस बंदे की जा रही है वो बंदा प्रोटेस्ट ना कर सके। हेलो मुंबई, व्हाट्सअप यार, शाम का वक्त है, 6:14 हो चला है। ऐसे में सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए, और व्लॉग बनाने की वजह भी बहुत दुरुस्त है और खासम खास आप कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक शख्स है मोबाइल के स्क्रीन के सामने, वो शख्स की तस्वीर दिख रही है, वीडियो दिख रही है, और उन्हीं का ही जन्मदिन है। उन्होंने रेड कलर का टी शर्ट पहन रखा है। गेस गेस गेस, जी हाँ, वो शख्स के बारे में बात करो। उनका नाम है मिस्टर प्रितेश। सो उनका आज जन्मदिन है। विश हिम अ ग्रेट एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये आप हजारों साल जिए और एक दिन की ड्यूरेशन हो 1000 साल। वाकई में ये बहुत ही इनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है, और सबसे बड़ी अहम तरीन बात ये है कि इनकी मुस्कुराहट बहुत ही लाजवाब है। तो क्योंकि आज इनका जन्मदिन है, तो इनका फेवरेट गाना जब मैंने पूछा, इन्होंने कहा कि किंग का वो फेवरेट गाना मेरा बहुत ही अच्छा लगता है, एक नंबर। करेक्ट, ये गाना बहुत ही शानदार गाना है। वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और किंग का ही और एक गाना, आई एम सॉरी, मुझे लगता है ये गाना मेरा फेवरेट है। दूसरा गाना है इनका फेवरेट, तू मान मेरी जा मैं तुझे जानने ना दूंगा। वंडरफुल गाना है ये गाना, मेरे फ्रेंड को बहुत पसंद है, और मुंबई का आपको तो पसंद होगा ही होगा। तो यही गाना मैं प्ले करूंगा राइट हियर राइट नाउ। लास्ट क्लाइंट को ड्रॉप करने के बाद भी मैंने 1-2 ट्रिप लिया था, लेकिन वो ट्रिप की व्लॉग में नहीं बना सका। बहरहाल रात में तकरीबन 1:11 के आसपास जब मैं गुजर रहा था नाला सुपारा के करीब से, तो ठीक नाला सुपारा ईस्ट के सामने मुझे ट्रांसफार्मर रिपेयर करते हुए, या फिर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन आए हुए थे ट्रांसफार्मर को फिक्स करने के लिए। तो ये बिलाल पाड़ा नाला सुपारा ईस्ट के करीब जब मैं लोगों से बात किया, तो उन्होंने बताया कि 26 घंटों से ज़्यादा हो चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं है। मैं वीडियो में आपको दिखा भी रहा हूँ, सिर्फ गाड़ियों की लाइट जलती हुई आपको दिखाई दे रही है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर को क्रेन के जरिए उतारा जा रहा था। हो सकता ये जो है ट्रांसफार्मर ख़राब होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी चली गई हो, और नई ट्रांसफार्मर को इसके बाद लगाया जाएगा, जैसा कि वहाँ पे मौजूद लोग थे उनसे मेरी बात हुई। हालांकि वो वीडियो के लिए राज़ी नहीं थे, इसलिए मैं उनको अपने व्लॉग में नहीं ले पाया। लेकिन जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि ऐसे ही गर्मी में हम लोग वक्त गुजार रहे हैं, यहाँ पे बच्चे भी हमारे घर में बिना इलेक्ट्रिसिटी के हैं, और यही नहीं, इसके साथ साथ और भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कैसे इतनी गर्मी में हम लोग घर में हैं, वक्त गुजार रहे हैं, यहाँ पे कॉरपोरेटर भी हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, बीजेपी की कॉरपोरेटर है। तो मैंने सोचा इनको भी अपने ब्लॉग में लिया जाए, लेकिन बस वही कि लोग बिना कैमरा के बोलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कैमरा के सामने बोलने में लोगों को तकलीफ होता है, डर लगता है, क्योंकि मौजूदा हालात कुछ वैसा ही है। और अब इस वीडियो के साथ आप मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आरजे राजिफ वर्ल्ड के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए एंड गुड बाय। जय हिंद।